बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से है। वो एक बहुत ही अच्छा अमल है जो हम सब उसे इग्नोर करते हैं, उसे अपनी लाइफ में बस किसी हद तक आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप उसे यूज़ नहीं करते। वो क्या है? अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप इतना आगे जाना चाहते हैं कि जितने आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो सारी उसमें आप कवर कर लें, उनको आप अचीव कर लें, तो वो क्या चीज़ है? वो है हमारा टाइम, वो है हमारा वक्त, जो हम अपने सही इस्तेमाल में नहीं लाते, जो हम अपनी लाइफ में उसकी इतनी वैल्यू नहीं देते, उसकी इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करते, उसको हम इतने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, उसका यूज़ नहीं करते। अब ये कैसे करते हैं? मैं अगर अपनी लाइफ में देखूं तो मैं अपनी टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, इतनी उसकी अपने अंदर वैल्यू नहीं समझूंगा। टाइम है, कल फिर आ जाएगा, परसों फिर आ जाएगा, आज नहीं गया तो कल फिर चला जाऊँगा कहीं। तो ऐसा नहीं है। ये टाइम जो है, ये आपका जो वक्त है, टाइम है, ये कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जिसको खो देते हैं, आप जिसको ज़ाया कर देते हैं, वो कभी आपको वापस नहीं मिल सकती। दुनिया में आप पैसा वापस ला सकते हैं, गाड़ी आपको मिल सकती है, घर आप वापस ला सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है वापस आप ला सकते हैं, सिवाय मौत के। जो बंदा मर चुका है या इस दुनिया से चला गया है वो वापस नहीं आ सकता। उससे ज़्यादा चीज़ है कि टाइम कभी भी आपका लौटा हुआ टाइम आपको वापस नहीं मिल सकता, आप उसको नहीं ला सकते। तो अब हम आते हैं उन चीज़ों की तरफ जिनसे हम अपने टाइम को जिनकी वजह से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम ऑफ मैनेजमेंट हम कैसे करें? या काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपना टाइम जो है ज़ाया होने से कैसे बचाएं, या उसका अपने सही टाइम का सही टाइम में इस्तेमाल कैसे करें, या हम इस टाइम को ले करके अपनी सक्सेस, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को कैसे हासिल कर सकें। तो उसका तरीका, सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें आपने क्या करना है, एक शाम को कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाना है, सारे दिन की एक्टिविटीज़ लिखनी है आपने। सुबह मैं 6 बजे उठा, मैंने सुबह फजर पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो वो भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है जी मैं 6 बजे मैंने नाश्ता किया, नाश्ते में मैंने कितना टाइम लगाया, और मैं कितने बजे घर से निकला, और मैं इतने बजे जॉब पे पहुंचा, या मैं अपने जो है वो ऑफिस पहुंचा, तो उधर मैं किस अपने ऐसे दोस्त से मिला जिसको मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, फिर ऑफिस से लौटा, फिर मैं रात को कहीं कॉफ़ी शॉफ़ी पीने चला गया, फिर हम जो है वो घर लौट रहे हैं, आते वक्त कोई दोस्त ऐसा मिल गया जिसको बहुत कंपनी देते हुए देर होगी। तो आपने ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। अब आपने सारी चीज़ें नोट कर ली। नोट करने के बाद आपने क्या करना है, उन चीज़ों में जहां पर आपने फजूल अपना वक्त बर्बाद किया है, ज़ाया किया है, उसको आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन करने के बाद आपने देखना है, अपने दिल में एक तहिया करना है, एक बात बिठा लेनी है कि कल मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा। अगर मैंने किसी दोस्त को मुझे मिलने आया था तो उसको मुझे टाइम मैंने 1 घंटा दिया है कल, तो उसको देना चाहिए था मुझे 15 मिनट या आधा घंटा, तो उसको हम उतना ही दें। आइंदा जब भी आएगा उसे मैं आधा घंटा ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अपने टाइम की मैनेजमेंट कर लें। जो भी आप एक और लिस्ट बनाएं जिसमें आपके दोस्त हैं जो आपके सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपना टाइम जो है वो आपका भी ज़ाया करते हैं और अपना भी ज़ाया करते हैं। अपना दोनों ने ज़ाया करना ही है क्योंकि उनके पास टाइम ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो आप उनकी एक लिस्ट तैयार करें, उनमें उन सब के नाम लिख लें। जब आप नाम लिख लेंगे कि ये बंदा, यार मुझे इसको इतना टाइम देना चाहिए लेकिन इसके पास जो है वो ये मेरा टाइम बहुत ज़ाया करता है, उसको आप लिस्ट से जो है ना निकालते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदे रखें, गिने चुने बंदे, अपने दोस्त या रिलेटिव जो भी आप रखें, काम के बंदे रखें। आपने लाइफ में एक चीज़ देखी होगी कि बाज़ लोगों के पीछे ना
हम दौड़ रहे होते हैं तो वो हमें मुंह नहीं लगाते। उन्होंने क्या किया होता है, वो सक्सेसफुल बंदे होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अचीवमेंट की होती हैं, हम उनके पीछे जा रहे होते हैं, हमें वो फजूल समझते हैं। तो उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि उनको पता है द वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है। जिस दिन आप टाइम को वैल्यू देना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको हकीकी मानों में टाइम की वैल्यू का पता चल जाएगा। टाइम आप ज़ाया नहीं करेंगे। आपने नोट किया होगा, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, वो पैसों से ख़रीदते हैं उसे, मसलन कोई भी चीज़ ले ली ऐसी, तो आपको पता चलता है कि यार ये मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, आपको दुख होता है। यही चीज़ एग्जैक्टली जब आप टाइम ज़ाया करने के बाद सोचेंगे, आपके जहन में आएगी ये बात कि यार मैंने यहाँ पे टाइम ज़ाया कर दिया, मैंने मूवी देखी है, मैंने टाइम ज़ाया किया, मैं फ़लाँ मजलिस में गया, फ़लाँ महफिल में गया, वहाँ पे मैंने अपना टाइम ज़ाया किया, फ़लाँ दोस्तों की पार्टी थी, उधर गया, मेरा इतना टाइम ज़ाया हो गया, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया। जब आप ये चीज़ सोचेंगे, जब आप इस चीज़ को देखेंगे, आपको पता चलेगा, आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा, तब तक आप जो है वो टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर सकते, जब तक उसकी आपको वैल्यू की कदर का नहीं पता होगा। जब तक उसकी, जैसे पैसे को आप देखते हैं कि मेरा फलां जगह पे मैंने ज़ाया किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरा ज़ाया हुआ है, मुझे दुख हुआ है। ऐसे ही आपको एग्जैक्टली दुख होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर टाइम ज़ाया किया है और मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया है, तो जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एक चीज़ आप सबके साथ कॉमन हुई होगी, बचपन में जब हम स्कूल दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे सर जो है वो बैठे हुआ करते थे, उनके पास कोई गेस्ट आ जाता था, उनका कोई दोस्त आता था, तो वो सर और दोस्त आपस में गपशप लगाते, तो हमें कोई वो लेक्चर देते या सबक देते, वो हमें याद करने के लिए सिलेबस देते कि आप ये याद करो। हम याद करने की बजाय आपस में जो है ना गप्पे लगाना शुरू कर देते। तब वो जो दोस्त होते थे सर के बैठे हुए, वो ना बाज़ तो ऐसे होते थे कि वो बहुत सारी चीज़ें बता देते थे, कुछ तो वैसे ही उठ के चले जाते, कुछ बताते थे कि बेटा ये जो टाइम है ना, ये आपका गुजर गया तो वापस नहीं मिलेगा। आप और मैं यही सोचते थे कि ये हमने कल फिर इधर क्लास में आके बैठना है, उससे अगले दिन फिर आके बैठना है, ये तो ऐसे ही कह रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू का अब पता चला है, जब बड़े हुए हैं, 18 की एज में गए हैं या 24 की गए हैं या इससे ज़्यादा गए हैं, तो ये जो 15 साल 16 साल 14 साल एज है, ये थोड़ी एज नहीं है, ये आपकी ग्रोइंग एज है। इसमें आप ग्रो करें, इसमें आप अपनी रिप्यूट को बेहतर करें, इसमें आप अपनी चीज़ों को ऐसे माइंड में बिठाएं कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं, इनको मैंने अचीवमेंट करना है, ये चीज़ मैंने अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। हर उस चीज़ को निकाल दें अपनी लाइफ से जो आपका टाइम बर्बाद करती है, जो टाइम की मैनेजमेंट को ख़राब करती है। जब आप ये देखेंगे कि मैंने 6 बजे घर पहुंचना है, किसी भी बंदे को आप बताएंगे कि मैंने भाई 6 बजे घर पहुंचना है, 6:05 पे मैंने निकलना है घर से, तो ये कहने में बड़ी अजीब बात लगेगी। जब आपकी टाइम की मैनेजमेंट होगी तो आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी, तब आपको बहुत अच्छी लगेगी चीज़। आगे बढ़ने से पहले मेरे सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट मत करें, अपने टाइम को ज़ाया मत करें, अपने टाइम को वहाँ पर लगाएं जो इसकी लगाने की जगह है, जो इसकी सही जगह है, इसको मैनेज करें। अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं ना देते, याद रखिएगा टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देगा, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपको ज़माना वैल्यू नहीं देगा। आप चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे लेकिन आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप टाइम की कदर करेंगे, अगर आप वक्त की कदर करेंगे, तो आपके चीज़ें जो हैं वो जिनको आप अचीवमेंट करना चाहते हैं वो आपके पीछे होंगी। अदरवाइज आप टाइम को वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने ऐसे खड़ी होंगी जैसे पहाड़ की मानिंद है, आप उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कैसा अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, 2 आंखें दी हैं, तो आपको इतनी प्यारी बॉडी दी है, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते, आप इन चीज़ों को नहीं देखते। आप यही कह रहे हैं कि बस सर्वाइव हो रहा है। सर्वाइव तो जानवर भी करता है। या आप ये सोचते हैं कि फलां बंदा अमीर है, उसके पास पता नहीं क्या है, रात है तो उसके लिए भी रात है, दिन है तो उसके लिए भी दिन है, अगर बारिश हो रही है तो उसके लिए भी बारिश हो रही है, अगर 9 PM क्लॉक है तो उसके लिए भी 9 PM क्लॉक है, को उसके लिए अलग से टाइम नहीं चल रहा, या आपके लिए अलग से टाइम नहीं चल रहा। आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाएं। हमेशा टाइम को मत ज़ाया करें। ये जो वक्त, ये जो टाइम है, ये आपको कभी लौटा हुआ वापस नहीं मिलेगा।
आप इसको ढूंढते रह जाएंगे, आपको देखते रह जाएंगे। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जनाब, मैं ये हो गया। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हम बड़े भी हो जाते हैं फिर भी मनाते रहते हैं। हमें तो इस चीज़ में अफसुर्दा होना चाहिए कि हमारा लाइफ का साल कम हो गया, आइंदा साल पता नहीं हमें मिलना है या नहीं मिलना। हमने इसमें क्या क्या अच्छे काम किए हैं, सारा साल नमाजें नहीं पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ने आ गए जी, जुमे की नमाज भी छोड़ दी, वो भी हम कभी कभी पढ़ने चले गए, तो हमने ऐसे ही सारा साल गुजार दिया। क्या अगला साल भी हमें ऐसे ही मिल जाएगा? फिर उससे साल ऐसे ही मिलता रहेगा? कितने साल जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल? एंड क्या है? कब्र में जाना है ना। उस रिच पीपल ने भी कब्र में जाना है, आपने भी कब्र में जाना है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, किसी चीज का कोई फर्क नहीं है। जब अल्लाह ने फर्क नहीं रखा तो आप क्यों रखते हैं? आप उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र क्यों नहीं अदा करते? और उनमें से जो बहुत बड़ी नेमत है वो टाइम है। आपने किसी को ये देखा है कि वो कोई चीज और जो है वो लेके जी रहा है? सबको ऑक्सीजन ही लेनी होती है ना, सांस ही लेना होता है। अमीर भी वो सांस ले रहा है, गरीब भी वो सांस ले रहा है, मिडल मैन है वो भी सांस ले रहा है, तो सभी सांस ले रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है? सभी दुनिया में जी रहे हैं। कोई ये तो नहीं कि बहुत ऊपर चले गया जी। वो कैसे गया? अपने टाइम की को वैल्यू दो, अपने टाइम की कदर करो।